कोई भी नागरिक यहाँ के आज के टाइम में जो सत्ता के लोग हैं उनसे खुश नहीं है। अगर आज आप गरीब हैं तो आप सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर आज हमारे लोगों की, हमारे परिवार की हत्याएं हो जाती है तो हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग रोते रह जाते हैं। आप अगर कोई भी अपराधी किसी भी क्षेत्र में अगर किसी घटना को अंजाम दे रही है और उसको आप कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दे रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का घटना हो, चाहे वो मर्डर का घटना हो, चाहे पेपर लीक का घटना हो, चाहे प्रॉपर्टी चोरी का घटना हो, मिल जाती है। तो वो स्किल डेवलपमेंट पे हमें बिहार में भी काम करने की, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। निशिकांत सिन्हा पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं और उनकी यात्रा अब समस्तीपुर पहुंची है। निशिकांत जी, जिस तरह से नारे लग रहे थे आपके सभाओं में कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशिकांत सिन्हा जैसा है, कैसे देख रहे हैं इस नारे? नहीं, मैंने नारा सुना भी नहीं और मुझे मुख्यमंत्री या ये सब का नारा सुनने का कोई इच्छा भी नहीं है। मेरी इच्छा है या मेरा जो सपना है कि मेरा 3 ही सपना है, जैसे मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि मैं अपने समाज को एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं, और दूसरा मेरा सपना है कि जो 90% के शोषित लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे किसी भी समुदाय के हों, उनको अपने हिस्से की हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। और मेरा तीसरा सपना है कि मैं जिस राज्य में मैं पैदा हुआ उस राज्य को मैं एक विकसित राज्य कैसे बनाऊँ। लेकिन लोग नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे में तो आप समाज सेवा करते ही हैं, लेकिन राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों की एक उम्मीद है और ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि लोग, बिहार के युवा, बिहार के किसी भी वर्ग के लोग एक बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बरसों से यहाँ पे विकास नहीं हो पाया जिस हिसाब से इस राज्य को विकास करना चाहिए। तो लोगों के अंदर एक बदलाव की मांग है, विकास की मांग है। तो वो चीज़ों को लेके हमसे लोगों ने उम्मीद रखा है और वो चाहते हैं कि हम जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी तरह से हम राजनीतिक के भी क्षेत्र में काम करें। तो एक उम्मीद लोगों के अंदर जागा है कि बिहार जो इतना पिछड़ते जा रहा है बरसों से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र को एक कैसे मजबूत करें ताकि आने वाले समय में हमारा राज्य एक मजबूत राज्य बने। तो उसी बदलाव के लिए लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि शायद निशिकांत सिन्हा इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं या इसकी लड़ाई करते हैं या इसका आंदोलन करते हैं, तो हम साथ देंगे और बिहार में एक बदलाव लाएंगे। निशिकांत सिन्हा पेशे से बिजनेसमैन है, लेकिन निशिकांत सिन्हा को बिहार में ऐसा क्या कुछ कमियां लगी कि बिजनेस के कारोबार तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप सामाजिक तौर पे आप बिहार में कूद गए हैं कि अब बदलाव होगी बिहार में, क्या कमी लगी है इस चीज़ का? हर क्षेत्र में कमी है, कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कमियाँ नहीं। आप किसी भी नागरिक से पूछेंगे तो कोई भी नागरिक यहाँ के आज के टाइम में जो सत्ता के लोग हैं उनसे खुश नहीं है। अगर आज आप गरीब हैं तो आप सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर आज हमारे लोगों की, हमारे परिवार की हत्याएं हो जाती है तो हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग रोते रह जाते हैं, अपराधियों का मांग करते रह जाते हैं, लेकिन अपराधियां 10 महीने तक, 2 साल तक, 3 साल तक पकड़ाते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम यहाँ पे सुरक्षित ही नहीं है। अगर आज यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ नहीं आ रही है तो इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोई भी गुजरात के लोग यहाँ पे आके इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं या साउथ के लोग यहाँ पे आके नहीं, क्योंकि जो सुरक्षा मैं गुजरात में महसूस करता हूँ वहाँ बिहार में मैं नहीं करता हूँ। आज मैं अगर यहाँ पे चल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है कि मेरी हत्याएं कब हो जाएगी। अगर मैं दूसरे राज्य की बात करूँ, हिमाचल की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, तो आपके घर में अगर कितने भी प्रॉपर्टी हैं, पैसे हैं, आप दरवाज़ा खुला छोड़ के भी आप सोओगे, खुला रख के भी सोओगे, तो आपके घर में कोई आके आपके चोरी नहीं करेगा। सुरक्षा की पूरी गारंटी है। और यहाँ तो आप अगर बाइक पे हेलमेट रखा है तो हेलमेट भी लेके गायब हो जाता है। तो निशिकांत सिन्हा को बिहार में डर लगता है? बिल्कुल लगता है। जब हमारे भाई को लग रहा है, मेरा परिवार को लग रहा है, तो निशिकांत सिन्हा कोई
लोहा का थोड़ी बना हुआ है या कोई भगवान थोड़ी है कि मुझे डरने लगेगा। मुझे भी मैं भी सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ जब भी मैं बिहार आता हूँ। तो लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की कि बिहार में सुरक्षित लोग नहीं हैं, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या है बिहार में एजुकेशन और जिस तरह से धांधली होता है, पेपर लीक हो जा रहा है। छात्र बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं बीते 10 दिनों से और लगातार मांग कर रहे हैं कि एग्जाम फिर से कराया जाए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इसको कैसे देखते हैं? मैंने वही बोला, लॉ एंड ऑर्डर में सब कुछ आ जाता है। जब आपका लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तो जो अपराधी, चाहे किसी भी तरह का अपराधी हो, अपराधी करवाता है। कोई घर में चोरी करता है तो अपराधी होता है, कोई पेपर चोरी करता है वो अपराधी होता है, कोई किसी का प्रॉपर्टी चोरी करता है तो अपराधी होता है। तो इसका जो जड़ है, जो रूट है, वो यही है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर फेल है। आप अगर कोई भी अपराधी किसी भी क्षेत्र में अगर किसी घटना को अंजाम दे रही है और उसको आप कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दे रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का घटना हो, चाहे वो मर्डर का घटना हो, चाहे पेपर लीक का घटना हो, चाहे प्रॉपर्टी चोरी का घटना हो, चाहे किसी और चीज़ की चोरी की घटना हो, तो जब तक आप कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देंगे तो वो तो घटना वो रिपीट होता जाएगा, दोबारा भी होगा। तो वही चीज़ आज हो रहा है। तो क्या लग रहा है सरकार संरक्षण देती है अपराधियों को बिहार में? संरक्षण देती है या नहीं देती है, लेकिन ये सरकार जो है इस चीज़ को सीरियस भी नहीं ले रही है। अगर कोई भी सरकार से बड़ा तो हम नहीं हैं या आप नहीं हैं। अगर आप अपराधी हैं तो सरकार चाहेगी तो आपको पकड़ नहीं सकती है, बिल्कुल पकड़ सकती है ना। लेकिन आप किसी चीज़ का घटना को अंजाम दिया और आप 1 साल तक सरकार आपको पकड़ नहीं पा रही, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? या तो सरकार सीरियस नहीं ले रही है या तो लेना चाह नहीं रही है, दो ही चीज़ है। गुजरात आप रहते हैं, गुजरात की आपने इन्वायरमेंट देखी है, वहाँ पे व्यवसायियों की लिए जो सुविधा है वो भी आपने देखा है। बिहार में पलायन भी है कि सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन को लेकर आपने क्या सोचा है? पलायन, देखिए, किसी भी चीज़ को रूट को समझने की ज़रूरत होती है, जड़ को समझने की ज़रूरत होती है कि आज अगर कोई पलायन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्या मजबूरी है। मजबूरी यही है कि उन्हें एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। अच्छा है, एजुकेशन के साथ साथ उनका जो स्किल डेवलपमेंट पे जो काम करना चाहिए। आज यहाँ पे हर लड़का, हर युवा ग्रेजुएशन किया हुआ मिलेगा आपको, बीए किया हुआ मिलेगा, बीएससी किया मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे से एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करने बोलेंगे तो नहीं कर पाता। उसको आप सही से बोलने के लिए बोलेंगे तो नहीं बोल पाता। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छे होते, उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होते, उनका जो स्किल पे है कभी भी स्कूल के लेवल पे काम ही नहीं हुआ। लेकिन आप दूसरे स्टेट में देखेंगे, जो स्टेट आज के टाइम में विकसित स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे स्कूल के साथ ही स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो जैसे ही वो एक तरफ वो पढ़ाई करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको प्राइवेट में नौकरियाँ मिल जाती है। तो वो स्किल डेवलपमेंट पे हमें बिहार में भी काम करने की, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ निशिकांत सिन्हा थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए बिहार में बदलाव की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या क्राइम में जिस तरह से बढ़ावा है उसको लेकर भी बदलाव होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, तो आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।